बड़ी खबर इस समय की, एकनाथ शिंदे से देवेंद्र फडणवीस ने फोन पर बात की है। जो नया घटनाक्रम है उसकी सूरत में यह चर्चा लाजमी भी है, क्योंकि कल फ्लोर टेस्ट होना था, लेकिन वो फ्लोर टेस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद होगा नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे की घोषणा कर दी। एकनाथ शिंदे से फडणवीस ने फोन पर बात की है। एकनाथ शिंदे अपने बाकी विधायकों के साथ पहुंचे हैं गोवा में, और गोवा से अब मुंबई कब जाएंगे ये भी एक चर्चा का विषय है। लेकिन इस सब के बीच जो ये बड़ी खबर निकलती है कि फडणवीस 1 जुलाई को शपथ ले सकते हैं, तो उससे पहले ये बातचीत होनी भी है। हालांकि विद्या उसमें एक बड़ा सवाल भी उठा रही है कि जब तक ये तय नहीं होगा कि फडणवीस को समर्थन कौन दे रहा है, क्योंकि शिवसेना की अगर 2 धड़े होते भी हैं तो उसके पीछे भी एक बहुत लंबी प्रक्रिया होगी, तो आखिर आगे कैसे होगा ये सब कुछ। मौसमी राजभवन से हमारे साथ हैं। मौसमी, और कुछ स्पष्ट हो पा रहा है वहां से क्या इस्तीफे को लेकर? देखिए श्वेता, ऐसा लगता है क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ पे और सुरक्षा कर्मी बढ़ा दिए गए हैं, और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे बाहर आके मीडिया को क्लियर कर रहे हैं कि वो रास्ता छोड़े। तो ऐसे में कोई बड़ा नेता, कोई वीवीआईपी आता है तभी ऐसा होता है। तो जो विद्या कह रही है कि अभी भी उनका काफिला मातोश्री में लगा हुआ है, उनके आने की संभावना है, और संभवतः वो खुद पर्सनली आके अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो लगातार जो सफर है, आप देखिए जो सफर उन्होंने तय किए, चाहे वो वर्षा से मातोश्री हो या पहले दिन जब सेना भवन में बैठक हुई थी उसमें वो नहीं शामिल हुए, लेकिन दूसरे दिन जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई गई तो वो खुद मातोश्री से निकले सेना भवन, और उस समय शिव सैनिकों का काफिला था, जमावड़ा था। तो एक संकेत उन्होंने हर एक सफर में देने की कोशिश की है। पहली बार जब वो निकले थे तो उन्होंने एक बहुत इमोशनल अपील की थी विधायकों से, बागी विधायकों से। जब वो दूसरी बार निकले तो उन्होंने बहुत भावनात्मक अपील की, और उसके बाद उनके तेवर तीखे हुए। उन्होंने बोला कि मेरे बाप का नाम क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, वो अपने बाप का नाम इस्तेमाल करे, और तब से ही शिवसेना के तेवर बहुत तीखे हो गए। श्वेता, आज देखना होगा जब उद्धव ठाकरे ये सफर तय करते हैं तो वो संदेश सबसे ज्यादा शिव सैनिकों को देना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने सुना कि किस तरह से बागी विधायकों के तेवर बिल्कुल नरम हो गए हैं। वो बोल रहे हैं ऐसा तो हम चाहते ही नहीं थे, ऐसा तो हम कभी सोच नहीं सकते थे, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के भाषण के क्या मायने हो सकते हैं उनकी ही पार्टी में, जब उन्होंने विरासत की सियासत को एक बारी झकझोरने की और जगाने की कोशिश की है। श्वेता।